अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो इस्लाम के एक ऐसे अल्लाह के वली है जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया। खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, जो गरीब और दुखियों के गमों को दूर करते थे, जो लोगों को गुनाहों से दूर रखते थे। वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें रूहानी और गैबी ताकतें बख्शी थी, जिनके मानने वालों में इस्लाम ही नहीं, हिंदू, सिख और सभी मजहब के लोग हैं, जिनके मानने वालों में राजा से लेकर रंक, नेता से लेकर अभिनेता तक है, जो ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, जिनकी दरगाह आज भी हिंदुस्तान की सरजमी को रोशन कर रही है। आज के इस वीडियो में हम ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और उनके ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू की बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद का नाम हज़रत गयासुद्दीन था और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरआ था। कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदैन का ख़ानदानी नस्बनामा हज़रत अली से जाकर मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत अली की नस्ल में से थे। हालांकि कुछ आलिमों का मानना है कि ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा का नाम महानूर खासुल मलिका था, जो दाऊद बिन अब्दुल्ला अल हम्बली की बेटी थी। इस्लामी आलिमों में ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा को लेकर अलग अलग राय है। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत संजर में हुई थी। कुछ मुअर्रिखीन मानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत संजर, जो इस्फहान के पास है, वहाँ हुई थी। लेकिन इन सभी में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ख्वाजा गरीब नवाज के पैदाइश की जगह इस्फहान है। बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की परवरिश संजर में हुई। उस वक्त इस्फहान के एक मोहल्ले का नाम संजर था। उस मोहल्ले में ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदैन रहते थे। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत सन 1135 में हुई थी। ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश के बाद माँ बाप ने बच्चे का नाम मोइनुद्दीन हसन रखा। प्यार से माँ बाप ख्वाजा को हसन कहकर ही पुकारते थे। ख्वाजा गरीब नवाज बचपन में और बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन में ही ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को देखकर ऐसा लगता था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। बचपन से ही गरीब नवाज दूसरों के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। ख्वाजा गरीब नवाज के दूध पीने की उम्र में जब कोई औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ आपके घर आती और उस औरत का बच्चा दूध पीने के लिए रोता, तो आप अपनी माँ को इशारा करते, जिसका मतलब होता कि वे अपना दूध इस बच्चे को पिला दे। आपकी माँ अपने बच्चे के इशारे को समझ जाती और अपना दूध उस बच्चे को पिला देती। जब वह बच्चा ख्वाजा गरीब नवाज की माँ का दूध पीता तो आप बहुत खुश होते थे। आपको इतनी खुशी होती कि आप हंसने लगते थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र 3-4 साल की हुई तो आप अपनी उम्र के गरीब बच्चों को अपने घर बुलाते और उनको खाना खिलाते थे। एक बार ख्वाजा गरीब नवाज ईद के मौके पर अच्छा लिबास पहने ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे थे। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र 5-7 साल रही होगी। रास्ते में अचानक आपकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का आंखों से अंधा था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था।
ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उस लड़के को देखा तो आपको बहुत गम हुआ। गरीब नवाज ने अपने कपड़े उसी वक्त उतार कर उस लड़के को पहना दिए और उसे अपने साथ ईदगाह में ले गए। ख्वाजा गरीब नवाज का बचपन बहुत ही संजीदगी से गुजरा था। ख्वाजा गरीब नवाज और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते थे। आपके वालिद एक बड़े आलिम थे। आपकी शुरुआती तालीम घर ही हुई। लगभग 9 साल की उम्र में ही आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। इसके बाद संजर के एक मदरसे में आगे की तालीम के लिए गरीब नवाज का दाखिला हुआ। वहाँ आपने आगे की तालीम हासिल की। थोड़े ही वक्त में ख्वाजा गरीब नवाज ने तालीम के मामले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। जब ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र लगभग 15 साल की थी, आपने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था। आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपके वालिद की वफ़ात 1149 के लगभग हुई थी। वालिद की वफ़ात के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के हिस्से की जायदाद में एक बाग और एक पनचक्की आई थी। बाग और पनचक्की की आमदनी से ही गरीब नवाज अपना गुज़र बसर करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज को शुरू से ही फ़कीरों, सूफियों और दरवेशों से बहुत लगाव था। आप ज़्यादातर वक्त इसी तबके के लोगों में गुजारते थे। एक बार की बात है, ख्वाजा गरीब नवाज अपने बाग को पानी दे रहे थे। एक सूफ़ी जिनका नाम हज़रत इब्राहिम कंदोज था, उधर से गुज़र रहे थे। अचानक उनकी नज़र बाग में पानी देते उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान पर नज़र पड़ते ही उन्हें एक ऐसी कशिश पैदा हुई कि वो नौजवान से मिलने बाग के अंदर चले गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक बुज़ुर्ग को बाग में आया देखकर उनका बहुत एहतराम और ताज़ीम की। इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा गरीब नवाज को देखकर पहचान लिया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। आगे चलकर ये गरीबों का मसीहा बनेगा, लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। लेकिन आज ये लड़का अपनी रूहानी ताकत से बेखबर है। फिर हज़रत इब्राहिम कंदोजी ने अपनी झोली से एक फल का टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को ख्वाजा गरीब नवाज को खाने के लिए दिया। फल के टुकड़े को खाते ही आपने अपने अंदर एक अजब सी तब्दीली महसूस की। उनकी आंखों से पर्दे उठते चले गए। दुनिया की मोहब्बत दिल से एकदम खाली हो गई। हज़रत इब्राहिम कंदोजी तो वहाँ से चले गए। वहीं से ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता अपनाया, जो रास्ता दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल अलग था। वो रास्ता अल्लाह की याद से भरा था। वो रास्ता गरीब दुखियों की मदद से भरा था। वो रास्ता एक रूहानी रास्ता था। वो रास्ता अल्लाह और महबूब के बीच की दूरी को कम करता था। इसके बाद फिर क्या था? ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना बाग और चक्की बेचकर उससे मिले सारे माल को गरीबों में तकसीम कर दिया और खुद हक की तलाश में उस रूहानी रास्ते पर निकल पड़े। इस रूहानी रास्ते पर निकलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप इल्म और तालीम हासिल करते हुए समरकंद, बुखारा, बगदाद, इराक, अरब, शाम और दीगर इलाकों का सफ़र तय करते हुए सन 1157 में ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास पहुँचे, जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज ने उस्मान हारूनी से बैअत व खिलाफत पाई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में पहली बार सन 1190 में आए थे। उस वक्त अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अजमेर पहुँचे तो आपने अजमेर शहर से बाहर एक जगह पेड़ों के साए के नीचे अपना ठिकाना बनाया। लेकिन राजा के सिपाहियों ने ख्वाजा गरीब नवाज को वहाँ ठहरने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने का है।
ख्वाजा गरीब नवाज को ये बात बुरी लगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अच्छा उठ बैठते हैं तो बैठे। ये कहकर आप वहाँ से उठकर अपने साथियों के साथ चले गए। यहाँ से जाकर ख्वाजा गरीब नवाज ने अन्ना सागर के किनारे अपना ठिकाना किया। ये जगह आज भी ख्वाजा का चिल्ला के नाम से जानी जाती है। राजा के ऊँट रोज़ की तरह अपनी जगह पर आकर बैठे, लेकिन वह ऊँट ऐसे बैठे कि उठाए से भी नहीं उठे। ऊँटों को उठाने का काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन ऊँट वहाँ से उठे नहीं। राजा के सभी नौकर परेशान हो गए। नौकरों ने सारी मामले की खबर राजा को दी। राजा पृथ्वीराज ये बात सुनकर खुद हैरत में पड़ गया। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ उस फ़कीर से माफ़ी मांगो। नौकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। गरीब नवाज ने नौकरों को माफ़ कर दिया और कहा, जाओ ऊँट खड़े हो गए हैं। नौकर खुशी खुशी ऊँटों के पास गए और उनकी खुशी हैरत में बदल गई जब उन्होंने जाकर देखा कि ऊँट खड़े हुए थे। इसके बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत सी करामातें हुई और धीरे धीरे अजमेर और आसपास के इलाकों में ख्वाजा गरीब नवाज का नाम मशहूर हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज से मुतासिर होकर साधुराम और अजय पाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये दोनों अपने इलाकों में बहुत मशहूर थे। अब तक ख्वाजा गरीब नवाज अन्ना सागर के किनारे ही ठहरे हुए थे। साधुराम और अजय पाल ने इस्लाम कबूलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि आपने यहाँ शहर के बाहर जंगल में ठिकाना बनाया हुआ है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आबादी में ठहरे ताकि आपके कदमों की बरकत से लोग फ़ायदा उठा सके। आपने उन दोनों की बात मान ली। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद यादगार मोहम्मद को शहर में ठहरने के लिए जगह देखने के लिए भेजा। यादगार मोहम्मद ने जगह देखकर आपको बताया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ वहाँ पर अपना ठिकाना बनाया। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज ने जमात खाना, इबादत खाना, मकतब बनवाया। यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ आज भी ख्वाजा की आलीशान दरगाह है। कहा जाता है कि 21 मई 1230 को पीर के दिन यानी 6 रजब 627 हिजरी को ईशा की नमाज के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद किया। किसी को भी आपके हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हुजरे के बाहर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हाजिर थे। रात भर उनके कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ें आती रही। रात के आखिरी हिस्से में वह आवाज़ बंद हो गई। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ, लेकिन आप बाहर नहीं आए। मुरीदों को फ़िक्र हुई। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत आवाज़ें लगाई और दस्तकें दी। काफ़ी देर तक कोई जवाब ना मिलने पर हुजरे का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। दरवाज़ा तोड़कर जब मुरीद अंदर गए तो उन्होंने देखा कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उनके माथे पर यह अल्फाज लिखे हुए थे, हाजा हबीबुल्लाह मातफ़ी हुब्बुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का जाना अजमेर शरीफ के लिए बेहद अफसोसनाक मंजर था। सारा शहर आपके गम में आंसू बहा रहा था। आपके जनाजे की नमाज आपके बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन ने पढ़ाई और ख्वाजा गरीब नवाज को उनके हुजरे में ही दफन किया गया और वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार बनाया गया, जिसकी ज़ियारत करने के लिए आज भी ख्वाजा के चाहने वाले दुनिया भर से यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ख्वाजा के चाहने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।